मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं संचालक समाचार। मसरक में जदयू एमएलसी संजय सिंह का भव्य स्वागत। मसरक प्रखंड के बरहिया टोला में गुरुवार को पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के आवास पर युवराज सुधीर कुमार सिंह की अगुवाई में जदयू एमएलसी संजय सिंह का भव्य स्वागत किया गया। आगामी 28 जनवरी को वीर योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाने के लिए पटना के मिलर हाई स्कूल में अधिक से अधिक संख्या में आने का न्योता देने पहुंचे एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि आपका समर्थन ही महाराणा प्रताप ट्रस्ट की मजबूती है। ट्रस्ट के उद्देश्य और कार्य की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से समाज के गरीब और असहाय लोगों की मदद और हर वर्ष 20 लड़कियों की शादी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका भतीजा युवराज सुधीर सिंह कार्य कर रहे हैं। वह लगातार शोषित पीड़ित परिवार की मदद करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय का इतिहास और कार्य अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश और समाज की रक्षा करना रहा है। उन्होंने पटना के हार्ट कहे जाने वाले मोरे आलोक के पास महाराणा प्रताप की अदमकद मूर्ति को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की। शिक्षक के छुट्टी की कटौती के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि छुट्टी की सूची में संशोधन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जदयू के पूर्व विधायक अशोक सिंह, युवराज सुधीर सिंह, मनीष कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा सिंह, प्रखंड प्रमुख रवि प्रकाश उर्फ मंटू सिंह, पानापुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि लोटा सिंह, तरैया प्रमुख पूर्व प्रमुख हरि सिंह, मुखिया नेमा सिंह, युवराज राजू सिंह, अभय सिंह सहित अन्य थे। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए संचालक समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे ही संचालक समाचार को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप संचालक समाचार से जुड़ जाएंगे और हर खबर की अपडेट ऐसे ही आपको मिलते रहेगी। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट। संजय भैया और अशोक भैया जो रफीगंज से एमएलए हैं और मनीष भैया काफ़ी पटना से काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। मकसद कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मकसद है कि बड़े भाई जब आए हैं तो हम लोग इनका स्वागत करें अपने ढंग से। और बड़े भाई का योगदान क्षत्रिय समाज में बहुत ज़्यादा रहा है। ये पहले ऐसे शख्स हैं जो पटना में महाराणा प्रताप की मूर्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से यानी उसका उद्घाटन कराए थे। और जहाँ भी अगर क्षत्रिय समाज को कोई भी कष्ट होता है, कहीं भी कोई बीमारी होता है, किसी लड़की की शादी में आपको मदद कराना है तो संजय भैया का जो योगदान है उस पर चढ़ के रहता है और कहीं भी शामिल रहता है। तो मैं इनसे प्रभावित रहता हूँ और मैं इनके साथ जरूरत पड़ने पर संजय भैया का जो आदेश होता है हम लोग चलते रहते हैं। मैं हमेशा उन लोगों से प्रभावित रहता हूं जो समाज के लिए काम करें, जो सभी समाज को, संजय भैया में वो क्वालिटी है कि सभी समाज को लोगों को लेकर चलते हैं और इस समाज का भी जरूरत पड़ने पर जो बुलंदियों से आवाज आप लोगों के बीच में रखते हैं, बांका हो, भागलपुर हो, मधुबनी हो, हर जगह संजय भैया का योगदान सराहनीय रहा है। और बिहार में आज के डेट में कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज कमजोर चल रहा है तो किसी न किसी के साथ हमें जुटने की आवश्यकता है और संजय भैया में वो सब कुछ है कि हम लोग जुट सकते हैं, हम लोग उनके साथ चल सकते हैं कदम से कदम मिलाकर। और संजय भैया जनवरी में एक प्रोग्राम करने वाले हैं, महाराणा प्रताप की जो प्रोग्राम है, तो संजय भैया कुछ बात अपने जरिए कहेंगे और मैं सभी गार्जियन मुखिया जी लोग बैठे हुए हैं, दिलीप भैया बैठे हुए हैं, नेमा भैया मुखिया बैठे हुए हैं, हमारे अशोक भैया बैठे हुए हैं, बहुत सारे मुखिया और जिला परिषद लोग भी बैठे हुए हैं, जितेंद्र बैठा हुआ है। तो संजय भैया की आप लोग बात सुने और जरूरत पड़ने पर संजय भैया की बात को ध्यान में रखते हुए इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर, निश्चित है कि मैं भी उम्र में छोटा हूँ, बड़े पिताजी नहीं हैं तो बड़े भाई समान है, निश्चित है कि सारण के सभी क्षत्रियों का ख्याल ये रखेंगे और जिस तरह बड़े पिताजी सबका ख्याल रखते थे सभी समाज का, तो हम लोग को संजय भैया को जरूरत है कि हम लोग को आश्वासन देंगे कि हम लोग का ख्याल रखें। धन्यवाद। पूरे बिहार का भ्रमण हुआ था और जैसा कि फिर भाई ने बताया कि महाराणा प्रताप जी का आदमकद प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम डाक बंगला चौराहा के पास लगवाने का काम किया है। संजय भैया की मांग था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और
महाराणा प्रताप जी का स्वाभिमान दिवस हम लोग मनाए, आप लोगों के सहयोग से मिला है जिसमें मैदान है। और इन्होंने मांग रखी थी कि महाराणा प्रताप जी का आदमकद प्रतिमा पटना में लगे। बाबू वीर कुंवर सिंह का पहले से था ही आर ब्लॉक पे, फिर डाक बंगला चौराहा के पास में ही आदमकद मूर्ति महाराणा प्रताप जी का लगा। संजय भैया का मांग था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, आप लोग भी उसके गवाह बने, आप लोग भी आए थे। और फिर हम लोग 28 जनवरी को स्वाभिमान दिवस और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम हम लोग के मांग पर महाराणा प्रताप जी का आदमकद प्रतिमा लगाने का काम किया है। तो हम लोग 28 जनवरी को फिर मिलर हाई स्कूल पटना में जुटेंगे। आप लोग को यही निमंत्रण देने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। और इस परिवार से हम लोग का बहुत पुराना संबंध है। हम औरंगाबाद जिला से रफीगंज से विधायक 10 से हैं और हमारे फादर भी एमएलए थे गया जिला कुरुआ से श्री राम आधार से, जो प्रभुनाथ बाबू से बहुत घनिष्ठता रही। रणधीर भी हमारे साथ एमएलए रहे हैं, केदार भैया भी एमएलए हैं, तो उनसे भी हमारी रिन्यूअल हुआ आज आकर के संजय भैया के सौजन्य से, सुखबीर जी वगैरह से। आने का मौका मिला। आप लोग को जितना जोश और उल्लास देखे, महाराणा प्रताप का हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन आज इस मशरक के धरती से ही शुरुआत किए तो मुझको लगता है इस बार पटना पट जाएगा, ये हमको पूरा विश्वास है। देखिए, जो दिल से काम करता है, हृदय से जो काम करता है, ऊपर वाला भी आशीर्वाद देता है। 2019 में हम निकले थे महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाने के लिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम अकेले थे, मैं अकेला चला था जानवी मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया। 2019 में आपके बल पर हमने जो एक कार्यक्रम किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि देखिए हमारे धरोहर महाराणा प्रताप जी का यहाँ मूर्ति नहीं है, तो आप अगर घोषणा कर दीजिएगा तो हमारे समाज का लोग पूरा उत्साहित से वापस जाएंगे अपने घर। महाराणा प्रताप एक जाति के लोग नहीं थे, उनके साथ सभी जाति के लोग रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग का रिक्वेस्ट स्वीकार किया और घोषणा किया। हमने मांगा था राजेंद्र नगर स्टेडियम के बगल में ये मैकडेवल पार्क है, मतलब इंटरनल है वो, उन्होंने घोषणा कर दिया। कोरोना हो गया, हम अशोक जी सब लोग हम लोग घूम रहे थे। हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी को बोले कि सर अब तो समय आ गया, घोषणा के थे कब करिएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अफसर को बुलाए, 6 जगह चयनित था। हम तो जो मांगे राजेंद्र नगर स्टेडियम, 6 जगह में मुख्यमंत्री जी ने कहा आप लोग भी सही में राजपूत, आप लोग ठेवना के नीचे बुद्धि है। ये जगह जो है, ये जगह आपका कौन सा है? जो जेपी का मूर्ति लगा है मौर्या होटल के सामने गोलंबर, उसके ठीक सामने आपके धरोहर का मूर्ति लगाने का कैसा लगा ये जगह? हमले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जगह दे दिया। ये पटना का हार्ट ऑफ द सिटी है, आप जाइएगा देखिएगा महाराणा प्रताप का मूर्ति लगा हुआ है। बहुत लोग आए, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। और राजकीय समारोह भी घोषित किए, कोई भी मुख्यमंत्री जी आएंगे उसमें जयंती में वहां जाना है, माल्यार्पण करने वो नियम है कि कैबिनेट से पास होकर ये मूर्ति लगा। आपके बल पर न किए, हम आपके बल पर लगाए, आपने इतना ताकत दिया। एक बात जान जाइए, जब एक साथ रहिएगा, ये हाथ है देखिए खुला रहता है, और जब मुट्ठी बांध रहेगा तो आप लोग ताकतवर बनिएगा। ताकतवर बनिएगा और आपका और मेरा साथ मिल जाएगा तो पत्थर पर भी लकीर हम लोग खींचने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप का कौन नहीं जानता है? कभी भी स्वाभिमान से हम लोग समझौता नहीं किए। कोई भी व्यक्ति रहे जो स्वाभिमान से समझौता कर लेता है वो आदमी नहीं कहलाता। हम लोग तो निकल चुके हैं, हमारा कार्यक्रम तो यहाँ था धन्नू जी के यहाँ, लेकिन आज देखिए इतना लोग उत्साहित है, इतना लोग सुधीर के नेतृत्व में, इतना लोग, हम तो बराबर सुधीर आता जाता हम लोग मिलते हैं, सुधीर का हम देखते रहते हैं गरीबों के बीच में। जो लोग दुख दर्द जिसको उसको साझा करता है आदमी, ये सबसे बड़ा हमारा संस्कार है। हम जिस समाज में पैदा लिए हैं उस संस्कार में क्या छतरी छाता सभी जाति को उस छाता के नीचे रखता है, सब लोग को मदद करता है। हम लोग पैदा लिए, राजनीति में 3 बार एमएलसी हो गए, हमको कोई चीज ख्वाब नहीं है। एक बार जान जाइए, जो काम करता है उसको ऊपर वाला भी। हम मधुबनी गए थे, मधुबनी जब गए, सुधीर भी गया था, जब वहां गए जो दृश्य देखे, इतना लोग मरा, बाप रे बाप,
लगा कि देश भर का सब नेता चले, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी भेजे। तो वहां गए तो देखे कि जिस घर में तीन था संजय के यहाँ, 3 लोग को मार दिया। जो संजय दबंग था उसको देखिए किस तरह से फंसाया गया, उसको SC/ST एक्ट में केस में फंसा दिया है। सोचो वहां का, जब वो जेल चला गया तो 3 आदमी को हत्या कर दिया, मजबूत आदमी था। जब वहां गए तो लेडीज गिर गई पैर पर, बोलती है कि जो लोग यहाँ आते फोटो खिंचवाने, देखिए जिसका हस्बैंड इस दुनिया से चला जाए कुछ भी बोल सकती है। हमने देखा कि कुछ नहीं बोलना, हम निकल गए। वहां के जिलाधिकारी को हमने फोन किया, जिलाधिकारी जी ऐसा है कि सबसे पहले एक नर्स, एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस भेजिए, जब तक नहीं भेजिएगा मैं नहीं जाऊंगा। फिर हमने SP को फोन किया, जो बांका में भी SP संतप्रकाश, हम बोले पहले 4-1 का गार्ड दीजिए। हम 1.5 घंटा के अंदर वहाँ गार्ड भी बुला दिए और डॉक्टर भी आया, और हमने कहा था कि आप पाताल में भी अपराधी रहेगा उसको खोज लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। हम गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको भेजा था। जब वहां गए, माननीय मुख्यमंत्री संडे को बुलाए हमको कि आप आइए। तो DGP देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2 घंटा विचार किए, DGP को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग को बुलाए। 1-5 में गए थे, आज भी हमको याद है। 3-5 में निकले, कहें कि संजय जी को भेजे, झूठ नहीं बोलता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास से मेरा 2 मिनट का घर नहीं है। वहाँ घर पहुंचे, खाना खा के जैसे कि वहाँ का SP का फोन आ गया कि सर कल जो है, कल SC/ST एक्ट से संजय बरी भी हो जाएगा, SHO को सस्पेंड भी कर दिया, उसको फंसाया था। और वहां हम लोग लग कर उसके घर को क्या करे, कुर्की जब्ती में उसको घर जब्त करवाए पूरा। और जो कौन एक रावण था उसका तो आदमी पकड़ा गया, लेकिन विदेश में भी रहा, उसको पकड़ा गया। हम आए घर पटना, एक लड़का वो बच गया था जो पारस हॉस्पिटल में भर्ती था, बहुत गरीब था बेचारा, उसका बहनों ही टीचर है। हम लोग अमीर बाप का बेटा नहीं है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग 8 लाख रुपया चंदा देकर उसको बचाने का काम किया। वो दिल्ली में था, अभी दिल्ली से मधुबनी आया। और संजय सिंह जो जेल से छूटा, उसको हम लाइसेंस भी दिलवाए। आज तक उसके घर पर 4-1 का गार्ड है। तब उसी समय समझ लिए थे, कुछ ऐसा करो कि लोगों के जेहन में घुस जा। हम लोग जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं, न राजा रहा है न रानी रही, मिट्टी एक कहानी कहेगी। तो हम लोग जिंदा रहने का 58-59 साल उम्र हो गया, लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ करके जाना चाहते हैं। तो हमने तय किया कि हम लोग महाराणा फाउंडेशन ट्रस्ट बना लिए। उसमें है कि 20 लड़की को हर साल शादी कराना, 20 मेधावी छात्र को पढ़ाना हर साल। कहीं अकस्मात कहीं घटना घट गया, जैसे मधुबनी में हुआ, अगर सुधीर कहा कि भैया यहाँ मर गया है, ये गरीब है, उसको 5 लाख 10 लाख रुपया दे दीजिएगा तो उसका परिवार जिंदा हो जाएगा। दुकान खोल के उसका परिवार जरूर जिंदा हो जाएगा, खाए पिएगा, आराम से जीवन यापन कर लेगा। और चौथा है कि पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में महाराणा प्रताप भवन बनाना, ये मेरा 4 चीज लक्ष्य है। ये रैली महाराणा प्रताप फाउंडेशन भी बन गया है, ट्रस्ट भी बन गया। जनवरी में 28 तारीख को हमारा जो पुण्यतिथि है, उसके बाद फरवरी से हम छपरा में भी आएंगे, 5 दिन रहेंगे और अपने से हम मेंबर बनाएंगे। देखिए आजकल